जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहाँ तक अपने वीडियो को छोड़ा था कि आखिर इस गांव में क्या घटना घटी कि जो गांव इतना विनाश हो चुका था उस गांव के लोगों को आखिर उस गांव के लोगों ने ऐसा क्या तरीका अपनाया जिससे कि आज ये पूरे संसार भर में यह गांव का नाम विख्यात है और सुप्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है। तो बताया गया है कि इस गांव का काया पलट का मतलब हो गया पूरा इस गांव का तख्ता ही पलट गया, पूरा शारीरिक पलट। काया मतलब होता है शरीर, गांव का पूरा ढांचा ही बदल गया। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी? इस गांव का काया पलट करने में एक व्यक्ति का अथक परिश्रम जुड़ा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति हैं इस गांव में जिनका परिश्रम अथक परिश्रम है। इन्होंने मतलब सोते जागते भी इस गांव के लिए इन्होंने काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल उस व्यक्ति का नाम है। श्याम सुंदर पालीवाल ने पिपलांतरी गांव को बड़ा ही सुंदर रूप प्रदान किया है। संसार के विभिन्न भागों से हर साल बड़ी संख्या में लोग इस गांव को देखने आते हैं। यहाँ इस गांव को देखने के लिए संसार के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और इसका सारा श्रेय श्यामलाल पालीवाल को जाता है। उनमें कुछ सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं, सरकारी लोग भी आते हैं इस गांव को देखने के लिए। पिपलांतरी गांव की सफलता एवं कार्यकलापों से जुड़ी जानकारियों को डेनमार्क की प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। ये जो पिपलांतरी गांव है जो कि जिसके बारे में डेनमार्क जो देश है, जो कंट्री है, उसके एलपी लेवल प्राथमिक शिक्षा में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए। एक बात ध्यान से देखिए, राजस्थान के उदयपुर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है, जिसके बारे में इंडिया से बाहर डेनमार्क में के एलपी लेवल स्कूल में इसको इंक्लूड किया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए। इससे वहाँ के विद्यार्थी को बहुत लाभ होगा। वे पिपलांतरी गांव की विशेषताओं का अध्ययन करके अपने देश के प्रति सही उत्तरदायित्व का पालन करने हेतु प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने भी पिपलांतरी गांव की उपलब्धियों को 7वीं और 8वीं कक्षा के अ, पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो ये देखो, राजस्थान सरकार ने भी इसके 7वीं और 8वीं कक्षा में इस पाठ को शामिल किया है। छात्र छात्राओं को भी इस गांव के बारे में पढ़कर वहां की कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों की पूरी जानकारी प्राप्त हुई तथा उन्हें तदनुरूप कार्य करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बताया गया है कि अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वाले एक दल ने इस गाँव पर सिस्टर्स ट्री सिस्टर्स नामक एक सिनेमा बनाया है। तो ट्री सिस्टर्स नामक सिनेमा किसने बनाया है? तो अर्जेंटीना के सिनेमा बनाने वाले एक दल ने। कई लोगों ने इस गांव पर 100 से भी अधिक वृत्तचित्रों का निर्माण कराया है और किया है, और हिंदी में भी पिपलांतरी नामक एक सिनेमा का निर्माण किया जा चुका है। हिंदी में भी पिपलांतरी नामक एक सिनेमा का निर्माण हुआ है। जिस समय श्याम सुंदर पालीवाल का जन्म हुआ था उस समय पिपलांतरी गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही श्याम सुंदर मातृ सुख से वंचित हो गए थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र श्याम सुंदर की माता उन्हें छोड़कर चली गई थी और जिस समय उनका जन्म हुआ था ये पिपलांतरी गांव बड़ी दयनीय था। मतलब बहुत यहाँ पे तकलीफ था, दुख दर्द में लोग जी रहे थे। उसके बाद वे जीवन संघर्ष के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु गांव से दूर जाने के बाद भी उनके मन में गांव की गरीबी एवं दुखद स्थिति की छवि बनी रही। मतलब गांव छोड़कर जाने के बाद भी उनके मन में जो गरीबी, गांव की जो गरीबी और दुखद स्मृति थी वो बनी रही, क्योंकि वो बड़े होने के बाद गांव छोड़कर चले गए थे कुछ दिन के लिए। इसलिए कुछ दिनों के बाद वे गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद उन्होंने उसकी हालत सुधारने के लिए कठिन संघर्ष शुरू किया। उन्होंने जब वो वापस आए तो उन्होंने सोचा कि गांव को फिर से सुधारना है, परंतु बृहद पैमाने पर हो रहे संगमरमर पत्थर की खुदाई ने सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन वहां से इतने सारे संगमरमर पत्थर निकाले जा रहे थे जिससे
गांव का पूरा ढांचा ही बिगड़ चुका था। भूमिगत जल स्तर 800 फीट नीचे चला गया था, मतलब 800 फीट नीचे, बहुत नीचे जल चला गया था, जहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव वासियों ने तो जल प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन सन यहाँ से पूरी तख्ता पलटी पिपलांतरी गांव की। लेकिन सन 2005 में जब श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव के मुखिया का पद संभाला, जब वे गांव का मुखिया बने, तब उनके सफल नेतृत्व में गांव की हालत में बहुत सुधार हुआ। एक दिन घटित एक घटना ने गांव के परिदृश्य को ही पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी घटना घटी उनके मुखिया बनने के बाद, जिसने गांव का तख्ता ही बदल दिया। आखिर वो कौन सी घटना घटी? ठीक है, उस दिन पहले से ही बीमार चल रही उनकी बेटी किरण की अचानक मौत हो गई। उनकी बेटी थी श्याम सुंदर पालीवाल की किरण, जिसका नाम था किरण। वो पहले से बीमार थी, लेकिन इनके मुखिया बनने के बाद वो मर गई। उसकी मृत्यु हो गई कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो बीमार थी। लड़की की अकाल मृत्यु से शोकाकुल परिवार ने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। लड़की की जैसे ही मृत्यु हुई, इसे घर के परिवार वालों ने ईश्वर की इच्छा तो मान लिया, और उसकी मृत्यु पे एक उसकी मृत्यु की स्मृति के रूप में, याददाश्त के याद रखने के रूप में उन्होंने एक पेड़ लगाया। उसी दिन गांव में पेड़ लगाने का एक नया नियम शुरू हुआ, और वे तो गांव के मुखिया थे। उन्होंने क्या किया कि गांव में एक नियम बना दिया कि अब गांव में पेड़ लगाए जाएंगे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, सारे लोगों के सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के नाम पर सार्वजनिक तौर पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने उसी दिन नियम बना दिया कि जब भी गांव में कोई लड़की जन्म लेगी, तो उसी दिन 111 पेड़ लगाए जाएंगे, वो जो कि सार्वजनिक तरीके से होगा। किरण निधि उसका नाम दे दिया कि किरण निधि योजना के तहत, क्योंकि उनकी बेटी का नाम था किरण, इसलिए किरण निधि योजना के तहत ये कार्य आरंभ हुआ। सन 2005 से 2010 तक गांव के मुखिया के रूप में कार्य करने के श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा किए गए अनूठे एवं एकल प्रयास ने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार के दायित्व सौंपे। गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उन्होंने 4 प्रकार के दायित्वों को सौंपा था। वे 4 दायित्व थे। पहला था कि हर एक व्यक्ति को गांव का पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान ही करना। हर एक व्यक्ति अपने पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान ही करेंगे। दूसरा नंबर दायित्व दिया कि जल का संरक्षण करना, मतलब ज़्यादा जल बर्बाद न करना। तीसरा नंबर दायित्व दिया पेड़ पौधे लगाना तथा अपनी संतान की तरह उसकी देखभाल करना। जिस तरह से अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों को भी देखभाल करने के लिए इन्होंने नियम बना दिया। तथा चौथा नंबर इन्होंने दायित्व सौंपा हर एक व्यक्ति को कि कृषि कार्य के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब कृषि कार्य करके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। गांव वासियों ने इन दायित्वों का ईमानदारी एवं तत्परता से पालन किया। उनका द्वारा आरंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप गांव के परिदृश्य में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आने लगा। श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार पेड़ लगा देने मात्र से ही हम प्रकृति को नहीं बचा सकते। जब उन्होंने ये नियम बना दिया, उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी उनके अनुसार कि सिर्फ पेड़ लगा देने से हम प्रकृति को नहीं बचा सकते, अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण भी करना होगा तथा जल संरक्षण भी करना होगा, पानी का संरक्षण भी करना होगा। ऐसे कार्यों पर भी बल दिया उन्होंने, और सारे लोगों को कहा कि ऐसे इन कार्यों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यह बात 100% सही है कि पेड़ पौधे किसी भी शुष्क परिवेश को हरियाली से भर देते हैं। चाहे कैसा भी सूखा जगह हो, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर अच्छे से देखभाल की जाए, तो वहाँ पे एक नया जीवन और एक नया परिवेश देखने को मिलता है, क्योंकि वो हरा भरा हो जाता है। वहाँ की भूमि को ये पेड़ पौधे उपजाऊ बना देते हैं तथा भूमिगत जल स्तर को ऊपर तक लाने में मदद करते हैं। जो ज़मीन में भूमिगत जल 800 फीट नीचे चला गया था, पेड़ पौधे लगाने से वहाँ पे भूमिगत जो जल था वो बहुत ऊपर आ गया। दूसरी ओर पानी का संरक्षण हो रहा था, तो ये दोहरा लाभ होता रहा। और पहला ये कि हम इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा था यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। फलस्वरूप वहाँ की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ जाती है तथा फसलों की पैदावार अच्छी होने लगती है। जिस भूमि में उर्वर शक्ति अच्छी होती है, वहाँ पे फसल अच्छी तरीके से
मिलते हैं हमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बाकी का जो भी चैप्टर का पॉइंट बचा हुआ है उसे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर समझेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2, ये वाला जो पार्ट 2 है इसको देखिए, फिर पार्ट 3 के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेकिंग कर सकते हैं। MIL हिंदी क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बाकी जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।